राम जी ने बाली का वध किया है और उसके बाद बहुत से वानरों के साथ सीता माता को महाराज खोजने के लिए भेजा है। अब यहां पर देखिएगा ना, एक शब्द कहने जा रहा हूं, अब बिल्कुल समझना, ये यथार्थ है। जो गरजता है वो बरसता नहीं और जो बरसता है वो गरजता नहीं। समुद्र के किनारे दक्षिण दिशा में गए, कोई कहता है मैं इतना कोस लांग दूंगा, कोई कहता है मैं इतना कोस लांग दूंगा, कोई कहता है मैं पूरा लंका चला जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा। तो तुम पता लगाओगे, बताओगे नहीं तो कैसे का मतलब। लेकिन जो कोई कार्य करने वाला होता है ना महाराज, बोलता नहीं, चुपचाप हनुमान जी बैठे। कभी भी जीवन में ना, हमारे जीवन में बड़ों का होना बड़ा आवश्यक है, बुजुर्गों की सन्निधि बहुत आवश्यक है। ये हमारा ग्रुप देख रहे हैं ना, ग्रुप सब युवा वर्ग के हैं, एक ही बुढ़ा हुआ है हमारे साथ। एक जामवंत का होना आवश्यक है जी। जामवंत ने जाके कहा, अरे हनुमान, राम काज लगी तब अवतार। किंदा कांड, राम के काम करने के तुम्हारा अवतार, चुपचाप बैठे हो। जैसी जामवंत के वचन को सुना महाराज पर्वताकार हो गए। बोलते हैं, बताओ भगवान, आज्ञा दो, पर्वत को कुचल दूं क्या? एक बार में पूरा का पूरा समुद्र को पी जाऊंगा। यूं गया यूं, एक बार में कुचल के खा दूंगा किसको? मसल दूंगा रावण को। जामवंत जी कहते, ना 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 ना, ज्यादा क्रोध अच्छा नहीं है बाबा, ब्रह्मा की लेखनी मिट जाएगी। रावण को राम के हाथ ही मरना है। आपको केवल जाकर के पता लगाना है, दुख को सह करके, कंदमूल को खा करके मेरा इंतजार करना। मैं जा रहा हूं माता जानकी को खोज करने के लिए। बड़ा समझने का प्रयास करना है, एक दृष्टि से देखा जाए सीता जी किसकी को क्या समझा जाए। भक्ति, सीता कौन है? हनुमान जी भक्त है और भक्ति की खोज करने को एक भक्त जा रहे हैं। एक सूत्र है यहां पर, हाँ, कहा कि इंतजार करना, मैं आऊंगा। आप कोई भी काम को आरंभ कर रहे हैं, कोई भी कार्य आरंभ कर रहे हैं और आपके मन में प्रसन्नता है तो 100%, 101% गारंटी है कि आपका काम पूर्ण होगा। और आप कोई काम कर रहे हैं, मन दुखित है, व्यथित है, तो शायद उस कार्य का परिणाम अच्छा होगा नहीं। हनुमान जी कहते हैं, हाँ। और आज राम 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 कहते हुए अपने हृदय में राम जी को धारण किया और चले गए। वहीं पर एक महाराज सुंदर नाम का पर्वत था, उसी पर्वत पर चढ़े और पर्वत पर ऐसे उछला ना कि पूरा का पूरा पर्वत चले सुगा पाताल, तुरंत पाताल में धस गया हो। हनुमान जी महाराज जा रहे भक्त भक्ति की खोज करने, रास्ते में कौन मिल गई? जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। देवताओं ने जाओ तो परीक्षा करना है इसकी बल और बुद्धि का, कहा कि नहीं? भेजा किसकी परीक्षा लेने के लिए है? सुनिएगा, बल बुद्धि विशेखा, जस जस सुरसा। लेकिन महाराज देखो, बल और बुद्धि की परीक्षा लेने आए, लेकिन महाराज हनुमान जी पहले बुद्धि की परीक्षा दे रहे हैं। ये सूत्र है, आपके जीवन में भी किसी प्रकार का संकट आए, आप बलवान हैं, बल का उपयोग नहीं, पहले बुद्धि का उपयोग करो, पहले बुद्धि का उपयोग। जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, पहले बुद्धि का उपयोग करो। यही कहा मां
राम जी का कार्य करने को जा रहा हूं ना, राम जी का कार्य करके आ जाऊंगा, माता जानकी की पता लगा करके आऊंगा माँ, तब आप जो है ना मुझे खा लेना माँ, सहर्ष में खा आपके सामने आ जाऊंगा। लेकिन सुरसा भी तो होशियार है। सुरसा कहती है, सुरसा का नाम अभिमान है महाराज, जो भक्ति को पा जाएगा अभिमान उसको छुएगा क्या? नहीं मानी ना। जस जस सुरसा बदन बनावा तासु दूनी कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज बल का उपयोग करना चालू कर दिए। जब बुद्धि से ना माने तो बल का उपयोग करो। अंत में अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना। सोचा भैया छोटा बनने में फायदा है, बड़ा बनने में आनंद नहीं मेरे प्यारे। हर जगह पे बड़े बनोगे तो फंस जाओगे। सुरसा मैया जितने इतने मुंह बंद करती महाराज, उतने से हनुमान जी उसके मुंह से निकल गए, माँ ले ले, मैं तू जा चाहती थी ना खाने को, हम तो तुम्हारे उधर से आ गए माँ, तेरा भी पूर्ण हो गया कामना, मेरा भी कामना पूर्ण हो गया, मुझे जाने दे। सुरसा कहती बेटा तू तो पास हो गया रे, और जा तेरा कार्य पूर्ण होगा। भक्ति के मार्ग पे जाता है तो व्यक्ति की बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा होती है। बुद्धि की परीक्षा आगे बल की परीक्षा हो रही है। आपकी भक्ति में कितनी ताकत है। सिंहिका नाम की राक्षसी आई, छाया को पकड़े खा जाती थी जो, हनुमान जी तुरंत समझ गए, लगाया एक मुक्का, गोविंदाय नमो नमः। सुरसा, सिंहिका, उधर महाराज लंकिनी। हनुमान जी महाराज गए लंका में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखूं जहां तहां अगणित योधा। बाबा तुलसी ने लिखा मंदिर मंदिर। मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भैया लंका को मंदिर क्यों कहा, महलों को? तुलसी बाबा ने मंदिर क्यों कहा? महल महल मंदिर का शोधा भी तो कहा जा सकता था। तुलसी बाबा एक संत बड़ा सुंदर विचार देते हैं भैया, बड़ा सुंदर भाव है कि लंका के लोग ना अपने आप को भगवान समझते हो, और भगवान कहां पे रहते हैं? मंदिर पे ना। इसीलिए आज तुलसी बाबा ने कह दिया, भैया तुम अपने आप को भगवान समझते हो, इसलिए लो तुम्हारे महल को हम मंदिर कहते हैं। ये व्यंग्य है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखो जहां तहां अगणित योधा। बाप रे बाप, ऐसे योधा एक से, कोई तलवार को लेके खड़ा है, कोई क्या लेके खड़ा है, कोई क्या लेके खड़ा है। रावण के कक्ष में जाकर के माता जानकी खोजा, नहीं थी मां। मंदिर तहां दिखी न बैदेही, यही है ना, तहु न दिखी बैदेही। लेकिन उसी कक्ष में रावण सो रहा था। रावण श्राप पिया था, रात्रि को जूठा बर्तन छोड़ा जाए, आपका घर विनाश होने की कगार पर खड़ा है। यू नो, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। प्रेम से कहो हर हर महादेव। मेरे प्यारे, निवेदन करूं, रसोई में जूठा बर्तन मत छोड़ना हो। आइए आइए, सामने जगह है भैया। रसोई में रात्रि में जो जूठा बर्तन छोड़ता है, विनाश का समय आ गया है। समझ गए हनुमान जी महाराज। हनुमान जैसे भक्त के जाने पर रावण नहीं जागा, अर्थात सत्यानाश होने वाला है। आपके जीवन में कोई गुरु आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई भक्त आ जाए और आप जाग नहीं पाए तो समझ जाओ हमारा नाश होना सुनिश्चित है, सुनिश्चित। खोजा खोजा लंका पर, रात्रि भर खोजते रहे हनुमान जी, रात्रि भर खोजते रहे। जानकी मैया नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? एक भक्त भक्ति की खोज पर जाए, ऐसी भक्ति नहीं मिलती है।
4 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय। राम 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 कहते कहते विभीषण जी महाराज उठे, बोले यहां कहां सज्जन कर बासा रे, कहां सज्जन आ गया। राम राम कहता है, राम नाम अंकित गृह, शोभा वर्ण न जाई, 9 तुलसी का वृंद धाम, देखी हरस कपिराई। हनुमान जी महाराज राम राम लिखा था महाराज। देखो देखो विभीषण जी के घर को गृह कह रहे हैं, ना राम नाम अंकित गृह, शोभा बरणी ना, 9 तुलसी का वृंदता, देखी हरस कपिराई। आहा, हनुमान जी का मन तो गदगद हो गया हो। मेरे राम का नाम जाना चाहिए। राम राम कहा, बोले भैया संत न होई न संत ते होई न कारज हानि, संत के शरणागति प्राप्त हो जाए तो किसी प्रकार का हानि नहीं होता है भाई बाप। संत की शरणागति एक बार प्राप्त हो जावे ना, हानि नहीं होगा। जहां पे संत मिले ना, संतों का शरण ग्रहण पकड़ लीजिएगा माई बाप, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पास में गए। विभीषण के पास में जाकर के बड़ा सुंदर राम कथा सुनाया, आनंद आया। बोले प्रभु थोड़ा सा रुकिए, फिर आरती होगा, बस थोड़ा सा बैठिए बैठिए। क्या कहा? युक्ति बताया। किसने? कहां पर है जानकी मैया? भक्ति अशोक वाटिका पर है। हनुमान जी थक गए खोज खोज करके रात्रि भर। अर्थात स्पष्ट है, एक भक्त भक्ति की मार्ग पर जाए, जब तक संत की शरणागति नहीं धारण करेंगे तब तक भक्ति मिलने वाला नहीं है। हो विभीषण जी महाराज संत महाराज। माता जानकी को हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। माँ तो वहां पे परेशान थी। अशोक से महाराज क्या कहती? अशोक वृक्ष से, ये अशोक तो शोक को दूर करने वाला है, उल्टा मेरा शोक बढ़ रहा है। तुरंत मुद्रिका को माता की महाराज गोदी पर गिरा दिया। बड़े प्रसन्न हुए। बोले तब जाकर के आज अपनी वास्तविक स्वरूप को बताया है। कहा माँ बड़ा भूख लग रहा है। एक पुत्र होता है, माँ को देखता है तभी भूख लगता है मेरे प्यारे। माँ ने कहा बेटा जा खा लेना वाटिका में जितने फल है। लेकिन महाराज उधर कहाँ का हो फल खाने गए तो पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया अशोक वाटिका को। अक्षय कुमार सारे को खेल खत्म। इंद्रजीत आया, नाग फांस में ब्रह्मास्त्र में बांध करके ले गया हो। ब्रह्मास्त्र लगाया, हनुमान जी महाराज ने उसका आज्ञा किया, उनका महाराज अनादर नहीं किया और उसमें बंद करके चले गए हैं। अब कथा सुनिए भाव को। मैं हमेशा कहता हूं जो व्यक्ति खाली होकर के आएगा ना उसी की बुद्धि में कथा भरेगी। और उधर से भर के आए रहोगे तो नहीं भरने वाला। लोटा भरा रहे उसमें पानी डालोगे भरेगा? खाली होकर के आया करो। और यहीं बैठ के 5 साढ़े 5 बजे आरती करे बोलो, थोड़ा सा ले लो ना। आनंद आ रहा है, रस आनंद आ रहा है कि नहीं? तो प्रेम से कहो हर हर, जोर से कहो। पीछे वाले पता है बांध कर ले जाया गया रावण के पास। हनुमान जी सोचे लक्ष्मण जी ने नाक काटा था सुबनखा का, मेरा भी नाक कट जाएगा, बड़ा मुश्किल है। और मैं नाक कटा करके यहां से नहीं जाना चाहता, बदला हो जाएगा। बार बार पूछ को छूते हो, पूछ को। रावण सोचता है, कहता है कपि के ममता पूछ पर। बड़ा प्रेम करता है, बंदर को पूछ से बड़ा प्रेम होता है। लाओ इसके पूछ को जला दिया जाए। देखो रावण को हनुमान जी की पूछ नहीं भाया वहां पर। क्यों? व्यक्ति पूछ से ही परेशान है, सही है ना?
आपकी पूछ होगी ना, मनोज महाराज का बड़ा पूछ होता है, मेरा नहीं हो रहा है। यहां आए किसी से मैं अगर अच्छे से बात नहीं करूंगा, देखा था महाराज ला उनका गेंद तो पूछिस नहीं, सबको पूछ का ही पड़ा है। मेरा वहां पर पुछारी नहीं है वो। और इसी कारण भगवान देखो, बुद्धि अतुलित बलधामम ज्ञानी नामग्रगण्यम, बोले भैया पूछ कट जाए कोई बात नहीं, राम जी का काम करने को आया हूं, अब पूछ कट जाएगा, इससे तकलीफ नहीं है महाराज, पूछ चला जाए, पूछ की परवाह नहीं है हमको। आइए विराजिए, पूछ से तात्पर्य नहीं है, क्योंकि मेरा अवतार राम काज लगी तब अवतारा, राम जी के काज करने के लिए हमारा अवतार भया है, और राम जी के काज करने में हमारा पूछ चला जाए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जहां पर भी परमात्मा का कार्य में अगर भगवान ने आपको महाराज निमित्त बनाया है, तो अपनी पूछ मत देखना वहां पर, पूछ जल जाए तो जल जाए। हनुमान जी गए तो सारे के सारे दिमाग में हनुमान जी का ही चर्चा, और यही पूछ नहीं सहा है, रावण को बोले लाओ रे, क्या लाओ, कपड़ा लाओ, घी लाओ, रही ना बसन घृत तेला, ना बचा ही नहीं महाराज, सबके घर से महाराज क्या आया, कपड़ा और घी आया, केवल एक घर से नहीं आया। कौन है वो घर? विभीषण जी। जब जलाया गया ना, हनुमान जी ने सोचे भाई मैनेजमेंट सीखना है तो हनुमान जी सीखो। कैसे? कपड़ा किसका? जोर से कहो, लंका वासियों का है कि नहीं? कपड़ा किसका? तेल किसका? जला किसका? जोर से कहो, किसका जला? कुछ लगा क्या हनुमान जी को? मैनेजमेंट के बढ़िया स्टूडेंट हैं? यही तो सिखाया जाता है मैनेजमेंट में, कैसे मैनेज किया जाए। कंपनी वाले बैठे हैं यहाँ पे, बिजनेस वाले भी बैठे हैं। अब हनुमान जी ने सोचा भैया अब तो जलाना है, तो प्रसाद देना पड़ेगा। चंदा जिन जिन के घर से आया है, केवल एक घर से चंदा नहीं आया, विभीषण जी का घर। आओ महाराज, जलाया जलाया जलाया, सबके घर को केवल एक घर बच गया। किसका? विभीषण जी का घर। तदुपरांत चूड़ामणि को लेकर के भगवान के दूत हनुमान जी महाराज राम जी के पास में आए, राम जी को सूचना दिया